तो आइए हम एक ट्रैक का एक सेक्शन सुनते हैं जो प्री प्रोडक्शन में है। इसमें एक अकूस्टिक गिटार है और एक वोकल्स है। तो अभी जो रिकॉर्डिंग में इश्यूज हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रैक की रफ रिकॉर्डिंग सुनेंगे विदाउट द EQ। हियर वी गो। मौसम मिलने का फिर से आ ही जाएगा, तुम खुद गर्जी में सही। तो आपने नोटिस किया होगा ये 3 ट्रैक कितने बूमी साउंड कर रहे हैं, कितना मडी साउंड कर रहे हैं और कितना नेजली साउंड कर रहा है, और इसमें कुछ सिबलिंग्स के इश्यूज भी हैं। तो ये इश्यूज रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं। अभी हम सुनेंगे ये सेम ट्रैक्स आफ्टर आई हैव सॉल्व दीज इश्यूज विद द EQ। अब मैं इन तीनों ट्रैक पे EQ ऑन कर रहा हूं। मौसम मिलने का फिर से आ ही जाएगा, मौसम मिलने का, मौसम मिलने का फिर से आ ही जाएगा। तो आपने देखा रिकॉर्डिंग में जितने भी इश्यूज थे उसको हमने सॉल्व कर लिए हैं EQ के साथ। तो ये है फर्स्ट यूज EQ का, रिकॉर्डिंग के इश्यूज को सॉल्व करना। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने EQ के अंदर क्या किया है। तो सबसे पहले हम वोकल्स का EQ देखते हैं। रिकॉर्डिंग के समय मैंने वोकल्स में 3 चीज़ नोटिस किया था कि वोकल्स थोड़ा मडी है, थोड़ा नेजली है और इसमें कुछ सिबलिंग्स के इश्यूज भी हैं। ये जो एस का साउंड होता है ये भी काफ़ी लाउड था। तो आइए देखते हैं मैंने ये 3 इश्यूज कैसे सॉल्व किए। तो सबसे पहले मैंने एक लो कट फिल्टर डाला है जिससे मैंने जो भी लो एंड में जितना भी नॉइज था उसको मैंने सॉल्व किया। मौसम मौसम मिलने का खुद गर्जी में सही, मेरे बारे में सोचना। सेकेंड चीज़ जो मैंने सॉल्व किया है वो है इस वोकल का नेजलीनेस जो ये 1K 2K रेंज में रहता है। आइए सुनते हैं। मौसम मिलने का फिर से आ ही जाएगा, तुम खुद गर्जी में सही, मेरे बारे में सोचना। थर्ड इशू जो मैंने सॉल्व किया है वो है सिबलेंस का, जिसको हम एसेस कहते हैं। तो इस सिबलेंस के इशू को मैंने EQ से हल्का सा कट किया। मौसम मिलने का फिर से आ ही जाएगा, तुम खुद गर्जी में सही, मेरे बारे में सोचना। इस वोकल का लास्ट इशू थोड़ा था मडीनेस जो मैंने 200 से 300 के रेंज में कट किया है। इस रेंज में मडीनेस के 2 कारण होते हैं। सबसे पहला है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। जब आप अपने माइक के काफ़ी क्लोज रिकॉर्डिंग करते हैं तब आपका माइक का कैप्सूल इस रेंज में थोड़ा मडीनेस ला देता है। इस मडीनेस का दूसरा कारण है कि जब हम एक छोटे से रूम में रिकॉर्ड करते हैं उस रूम में स्टैंडिंग वेव्स बहुत एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये रिफ्लेक्टेड साउंड आपके माइक के साउंड को थोड़ा मडी कर देता है। आप ये नोटिस करेंगे कि ये कट मैंने एक नॉर्मल EQ से नहीं किया है, ये एक डायनामिक EQ से किया है। डायनामिक EQ क्या होते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं ये हम कोर्स के थोड़ा आगे सीखेंगे। अभी आप बस डिफरेंस सुनिए। मौसम मिलने का फिर से आ ही जाएगा,
तुम खुद गर्जी में सही मेरे बारे में सोचना, मौसम मिलने का फिर से आ ही जाएगा। तुम खुद गर्जी में सही मेरे बारे। तो चलिए अभी हम अपने सारे EQ मूव्स का बिफोर एंड आफ्टर सुनते हैं। मौसम मिलने का फिर से आ ही जाएगा। मौसम मिलने का फिर से आ ही जाएगा। अकूस्टिक गिटार के रिकॉर्डिंग में मैंने दो इश्यूज नोटिस किए। एक तो वो काफ़ी बूमी था और दूसरा उसमें काफ़ी प्रेजेंस रिकॉर्ड हो गया था। तो आइए सुनते हैं हमने ये दो इश्यूज कैसे सॉल्व किए विद EQ। तो चलिए सुनते हैं ये जो बूमीनेस साउंड था आपके अकूस्टिक गिटार में, इसको मैंने EQ से कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट हम सुनेंगे ये जो अकूस्टिक गिटार में जो हाई एंड है उसमें काफ़ी प्रेजेंस रिकॉर्ड हो गया था। इसको हमने EQ से कैसे सॉल्व किया। अभी हम अकूस्टिक गिटार के ये दोनों मूव्स के बिफोर एंड आफ्टर को सुन लेते हैं। मौसम मिलने का फिर से आ ही जाएगा। मौसम मिलने का फिर से आ ही जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि रिकॉर्डिंग में जो इश्यूज हो जाते हैं उसको हम EQ से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन एग्जांपल्स के बाद आपको समझ में आया EQ का फर्स्ट यूज़ क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। ये वीडियो इज़ पार्ट ऑफ आवर कंप्लीट EQ कोर्स, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप EQ को कैसे यूज़ करते हैं सिखाएंगे। ये कोर्स बाय करने के बाद आपको एक्सेस मिलेगा एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर आपको जितने भी कोर्स से रिलेटेड डाउट्स हैं हम आपके लिए क्लियर करेंगे। आप ये कोर्स हमारे वेबसाइट tritonmusiclabs.com में देख सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।